अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। उम्मीद है आप सबको वो समझ आ गया होगा। आगे हम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स करने वाले हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा बच्चों, वो है कॉलम। तो उसी हिसाब से उन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में चूंकि कॉलम इस्तेमाल होगा, इसलिए उन क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कॉलम को कैसे पैकिंग की जाती है, यानी कॉलम को कैसे तैयार किया जाता है, ताकि उस कॉलम के ज़रिए किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम एफिशिएंट तरीके से उसको सेपरेट कर सकें। ठीक है बच्चों। तो किसी भी कॉलम में 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। 3 प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी कॉलम में होना ज़रूरी है। वो ये कि उस कॉलम का जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म हो, ऊपर से नीचे तक सेम लेंथ हो। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी, उस कॉलम की विड्थ भी जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी ऊपर से नीचे तक सेम विड्थ हो। ठीक। और तीसरा प्रॉपर्टी ये कि उस कॉलम में जो स्टेशनरी फेस हम पैक करेंगे, ठीक, उस स्टेशनरी फेस की डेंसिटी भी थ्रू आउट द कॉलम जो है वो सेम होनी चाहिए, ताकि उस कॉलम के ज़रिए जो सेपरेशन होगी वो बहुत एफिशिएंट होगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी एक कॉलम में होना ज़रूरी है: यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म विड्थ और यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से कॉलम को पैकिंग किया जाता है। पहले हम देखेंगे कि एक कॉलम की पैकिंग में कौन कौन से जो है मटेरियल्स लगते हैं। फिर उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से कॉलम को पैक किया जाता है, कैसे कॉलम में सैंपल लोड किया जाता है, और उस सैंपल की बाद में सेपरेशन के बाद जो कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये सब आपको एक वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा, तो आप इस वीडियो को देख लेना। ये ग्लास वूल है। इस ग्लास वूल को कॉलम में डाला जाता है। ये सैंड है, इसको भी ग्लास वूल में डाला जाना है। अभी ये स्टेशनरी फेस है, फ़िलहाल पाउडर फॉर्म में है, इसकी बाद में स्लरी बनाई जाएगी। ये है हमारा मोबाइल फेस, डाइक्लोरोमीथेन एज ए मोबाइल फेस अभी इस्तेमाल होगा। ये फनल है और ये कॉलम है। ये एक मेटल रॉड है, कभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लास वूल को कॉलम में डालने के लिए, उसके लिए एक ग्लास रॉड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जैक है, ये बीकर है, और ये स्टैंड है जिसमें कॉलम को इरेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो ग्लास वूल है, थोड़ा सा ग्लास वूल लेते हैं कॉलम में डालने के लिए, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। उसको आप कॉलम में डाला जाता है। उसके लिए ग्लास रॉड का सहारा लिया जा सकता है। तो एक ग्लास रॉड के ज़रिए इस ग्लास वूल को कॉलम के स्टॉप कॉक के ठीक ऊपर पहुंचाया जाता है। ये ग्लास वूल इसमें डालने का एक मकसद है, वो ये कि कॉलम में अभी जब हम स्टेशनरी फेस पैक करेंगे तो वो स्टेशनरी फेस कॉलम से बाहर ना आए, इसलिए आगे हम ये थोड़ा सा ग्लास वूल डाल लेते हैं। अब कॉलम को स्टैंड में रखा जा रहा है। 3 फिंगर क्लैंप इसके लिए इस्तेमाल होती है, जो नज़र आ रहा है आपको। अब ग्लास वूल के ऊपर एक स्मूथ सरफेस, एक लेवल्ड सरफेस बनाने के लिए इसमें हम सैंड डाल लेते हैं। तो सैंड डालने का एक मकसद है कि जो बॉटम का सरफेस है वो लेवल हो। तो एक लेवल सरफेस डालने के लिए इसमें रेड डाला जाता है। अब कॉलम आपका तैयार है, उसमें आप स्टेशनरी फेस जो है वो लोड करना है। तो स्टेशनरी फेस पाउडर फॉर्म में है, तो उसकी अब स्लरी बनाई जाएगी। इसमें
सॉल्वेंट डालते हैं, बफर डालते हैं, तो उस बफर सॉल्वेंट के ज़रिए इसकी स्लरी बनाई जाती है स्टेशनरी फेस की। अभी स्टेशनरी फेस इस्तेमाल होगा ये है सिलिका। आमतौर पर सिलिका कॉलम पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सफिशेंट अमाउंट इसमें सॉल्वेंट डाल के इसकी स्लरी बनाई जाती है और वो स्लरी लोड करना है किसमें, कॉलम में। तो प्रॉपर इसकी स्टरिंग करके सही तरीके से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद ये जो फनल है इसके ज़रिए स्टेशनरी फेस को कॉलम में डाला जाता है। तो बिफोर पोरिंग उसको और अच्छी तरह से स्टरिंग किया जा रहा है। ये डाला स्टेशनरी फेस कॉलम में। जो कॉलम में आपको जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ये है आपका स्टेशनरी फेस। तो इसके ऊपर जो सॉल्वेंट है उसको बाहर निकालना है, बाहर इल्यूट करना है। तो स्टॉप को आपको ओपन किया तो ये सॉल्वेंट जो है बाहर आ जाएगी। कितना बाहर लाना है, यानी जो स्टेशनरी फेस है उसको ड्राई होने नहीं देना है, उसके ठीक ऊपर तक ये जो सॉल्वेंट है उसको लाना है। तो सॉल्वेंट को जल्दी बाहर लाने के लिए, फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए थोड़ा पंप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बेल्लो कहते हैं। तो बेल्लोस के ज़रिए पंप किया जा रहा है। थोड़ा देखो आप, स्टेशनरी फेस के ठीक ऊपर तक सॉल्वेंट को लाना है, पूरा ख़त्म नहीं करना है, ताकि ये जो स्टेशनरी फेस है वो ड्राई होने से बच जाए। थोड़ा सा सॉल्वेंट ऊपर रखना है। इसके बाद और थोड़ा सा सैंड डाला जाता है। अभी जो ब्लैक आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसमें और थोड़ा सा सैंड डाला गया ताकि कॉलम की पैकिंग सही हो। तो सैंड के ऊपर आप सैंपल डालना है, एनालाइट डालनी है, वो सॉल्यूशन डालना है जिसके मिक्सचर के कंपोनेंट हमको सेपरेट करनी है। तो ये साइड से डाला जाता है। अभी देखो साइड से ये सैंपल डाला जा रहा है। डाल दिया सैंपल, ठीक। सैंड के ऊपर आप सैंपल डाला गया है या एनालाइट डाला गया है जिसको हमको सेपरेट करनी है। इसके बाद जो मोबाइल फेस है वो हम पोर करेंगे किसमें, कॉलम में। तो पहले जो सॉल्वेंट डालना है वो साइड से डालनी है, ठीक है, ताकि जो सॉल्यूशन या एनालाइट साइड में बचा हो उसकी रिंसिंग हो जाए, वो रिंस हो जाए, वो वॉश हो जाए, साइड में टिका ना रहे। तो जब पूरा सॉल्यूशन जो है, एनालाइट जो है नीचे आ गया, अब हम मोबाइल फेस को ऊपर से डालेंगे, पहले साइड से ताकि डिस्टर्ब ना हो, फिर सीधा आप डाल सकते हो पूरा भर के। ये जो मोबाइल फेस आप डालेंगे पूरा डाल सकते हैं आप, ठीक। कॉलम से बाहर नहीं आने चाहिए। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद ये मोबाइल फेस उस एनालाइट को, उस मिक्सचर के कंपोनेंट को इस स्टेशनरी फेस के थ्रू आगे गुजरेंगे। तो आते आते ये मुख्तलिफ़ तरीके से इंट्रैक्शन करता है, तो मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल के बेस पर ये जो है अलग हो जाएंगे आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स। तो फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए आप फिर वही बेल्लोस इस्तेमाल कर सकते हैं, पम्प इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉल्वेंट एलूड होगा आपके कंपोनेंट्स को लेकर, वो हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो कल हम इंशाल्लाह बच्चों क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक एक करके। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।